Dear students, good morning. This is your English class. Today we are going to read our first lesson, parts of speech of English grammar. So let's start. Before parts of speech यानी कि हमारी जो भाषा है, हमारे जो बोलना है, उसके अलग अलग पार्ट्स, जो भी हम वाक्य बोलते हैं वो अलग अलग पार्ट से कैसे मिलकर एक स्पीच तैयार होती है। बिफोर वी स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, इस लेसन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंटरेस्टिंग पोइम पढ़ेंगे, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके 8 पार्ट होते हैं। उन 8 पार्ट से एक स्पीच तैयार की गई है। बुक वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पोइम है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, हम सभी जानते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, लाइक गन, गोट और किंग, ये इसका एग्जाम्पल दे दिया। इंस्टेड ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड, यू सी हैज़ माई पिक्चर इन हर हैंड। उसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर हमें इनको आसानी से याद करना है तो हम ऐसे इनको हम राइमिंग वर्ड्स में भी याद कर सकते हैं, जैसे नाउन के साथ प्रोनाउन और वर्ब के साथ एडवर्ब्स और कंजक्शंस के साथ इंटरजेक्शंस और फिर एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन। ऐसे हमें ये बहुत जल्दी लर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा। सबसे पहले अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको अलग अलग से डिफाइन किया गया है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर सम पर्सन, प्लेस, थिंग एट्सेट्रा और क्वालिटी। तो आप हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं नाउन के टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। को प्रॉपर नाउन है जो ये इसको हम हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं, कॉमन को व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव समूहवाचक, मटेरियल होता है ये पदार्थ, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। इसके आगे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, ब्रेव से ब्रेवरी, ब्रॉड से ब्रेड्थ। सो नेक्स्ट पेज है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कॉमन नाउन से कैसे बताया गया है, बॉय से बॉयहुड, कैप्टन से कैप्टनसी, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, मैन से मैनहुड, थीफ से थेफ्ट। तो ये हमारा, इसके लिए अब बुक वाले ने एक्सरसाइज दी है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि ट्रूथ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेहरू वॉज अ लीडर, इसमें नेहरू जी हैं ये प्रॉपर नाउन है और ग्रेट है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ है ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ही गेव मी बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर पहले बताया गया है ये कलेक्टिव नाउन है। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गंगा ये हमारी प्रॉपर नाउन है। इलाहाबाद भी प्रॉपर नाउन है। रीराइट दी सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द नाउन्स इनटू देयर प्लूरल फॉर्म। एन ऑरेंजेस ग्रोज ऑन द ट्रीज, एन एप्पल्स, एन handkerchiefs. He can write a letter in ink or with a pencil. With in आ लेटर की जगह लेटर्स कर सकते हैं हम, आ पेंसिल की जगह पेंसिल्स। इसके लिए मैं आपको आप आंसर की सेंड करूँगी ताकि आप इन एक्सरसाइज को प्रॉपर वे से समझ सको और कर सको। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ये भी 3 टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव, वो, वोम, वोज, विच। इंटेरोगेटिव है जो हमारा क्वेश्चन वाचक सेंटेंसेस के लिए होता है। इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटने के लिए चीज़ों को। रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर। तो इसमें इसके भी आगे इन्होंने पार्ट्स दिए हैं पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के। पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, यानी जो चीज़ जिसकी है उसके बारे में बताता है, बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। इट कैन बी यूज टू रिप्लेस अ नाउन, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन है जो नाउन की जगह प्रयोग कर सकते हैं हम। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव है यूज टू शो ओनरशिप, ओनरशिप को दिखाता है। इट कम्स बिफोर ए नाउन एंड लेट्स नो टू होम द नाउन बिलोंग्स, यानी कि नाउन किससे बिलोंग करता है उसके बारे में ये हमें बताता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ बताए गए हैं माई और
योर, हिज एंड हर आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं। इसके बाद ये प्रोनाउन भरने के लिए एक्सरसाइज दी गई है। अगर मैं सारे आपको बताऊंगी भर भर के तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप इसको अपने आंसर की हेल्प से भर सकते हो। और कभी पॉसिबल होगा तो हम इसको क्लास में हम इसको डिटेल में मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड रिलेटिंग टू दैट नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का उसकी जगह, पोजीशन, टाइम और मेथड को नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है। इसके पार्ट्स दिए गए हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। इसकी इन्होंने एक्सरसाइज दी है। इसके बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है कंजक्शन, जिसको हम योजक कहते हैं। इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस, जो जोड़ता है टू वर्ड्स को, फ्रेजिस को, क्लोजिस को और सेंटेंसेस को। देयर आर बी टू मेन काइंड्स ऑफ कंजक्शन, दो तरह के कंजक्शन हम प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेज ऑफ इक्वल रैंक, समान रैंक में, यानी कि अगर बीच में से कंजक्शन को हटा दिया जाए तो अलग अलग सेंटेंस रह सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो एक सबऑर्डिनेट क्लोज को या प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ते हैं। टेल मी वेयर ही लिव्स, यानी कि अलग अलग को एक वर्ड के द्वारा एक सेंटेंस बना दिया गया। इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का यहीं पर एंड होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इससे नेक्स्ट मैं पार्ट 2 में आपको क्लियरली समझा दूंगी।